centuries, biblical scholars have been fascinated by a mysterious document known only as Q. This hypothetical text is believed to contain the original sayings of Jesus, predating even the earliest known Gospels. But here's the catch. No physical copy of Q has ever been found. So, how do we know it existed? The clues lie hidden within the Gospels of Matthew and Luke. भजन संहिता उसके 45वें अध्याय की पहली आयत में दाऊद इस प्रकार लिखता है कि मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी हुई है। मेरे मित्रों, बड़ी अद्भुत ये आयत है। दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा में ईश्वर का धन्यवाद देते हुए लिखता है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जी हाँ मेरे मित्रों, आज के इस पहर में एक बार फिर से सभी नाजरीन को सत्य ज्योति मिनिस्ट्रीज के जानिब से मैं पास्टर अभिषेक मुरार आपका खैर मकदम करता हूँ, दिल इस्तकबाल करता हूँ और ये अपनी अजीम खुशनसीबी समझता हूँ कि खुदा ने ये तौफीक दी कि खुदा के कलाम से आपसे उसके कलाम की कुछ तरबियत, कुछ इज्जत कर सकें। और कितनी अद्भुत आयत वो कहता है कि मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जी हाँ मेरे मित्रों, हम और आप भी इन दिनों एक सुंदर विषय के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, द क्यू गॉस्पेल और द क्यू डॉक्यूमेंट, जिससे मैंने बताया क्यू का मतलब क्वेल बोलते हैं और क्वेल का मतलब होता है सोर्स। और किस सोर्स की बात हो रही है, किस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है मित्रों? जब आप इतिहास पढ़ेंगे, स्कॉलर्स का मानना है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक, मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार जो लिखे गए, मत्ती और लूका ने ये क्यू डॉक्यूमेंट से ही प्रभु यीशु मसीह के कथनों को अपने उस सुसमाचार में प्रकाशित किया, अंकित किया। और उन्हीं प्रभु यीशु मसीह के सेइंग्स के ऊपर, कथनों के ऊपर हम और आप चर्चा कर रहे हैं। और हमने शुरुआत की प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन वो परीक्षा में थे, जंगल में थे और आत्मा के अनुसार चल रहे थे। हम और आप इन दिनों उन्हीं 40 दिनों में से प्रभु यीशु मसीह के जो प्रभु ने उस जंगल में बिताए, और इन रोजों के दिनों में मेरे मित्रों हम और आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, कुछ उनके कथनों से, कुछ गूढ़ बातों को सीखेंगे। और जो हमने वृत्तांत दिया था मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय से, और हमने बीते 2 एपिसोड्स में प्रभु यीशु मसीह की पहली परीक्षा के बारे में आपसे बातचीत की। और अब हम लोग दूसरी परीक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इब्लीस ने किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की दूसरी परीक्षा ली। जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 5वीं आयत में लिखा, तब इब्लीस उस पवित्र नगर में प्रभु यीशु मसीह को ले गया और मंदिर के कंगूरे के ऊपर ले जाकर के प्रभु को सारे राज्य को दिखाया। और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय ऐसा लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करें। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान प्रभु को उकसाने लगा कि अपने आप को गिरा दे, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर तेरे विषय अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे आकर के हाथों हाथ उठा लेंगे। मेरे मित्रों, कई बार हम और आप भी अपने जीवन में उकसाने में ही फंस जाते हैं। हम और आप अपने जीवन में किसी के चढ़ाने पर ही बहक जाते हैं। और मैं जब इस कथन को पढ़ रहा था मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह से हमें आपको सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से प्रभु ने पूरी बात शैतान की खारिज कर, उसकी बात को प्रभु ने तवज्जो नहीं दिया और प्रभु ने उसे डांट के कहा कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, कई बार हम उकसाने में आकर के, कई बार किसी के बहकावे में आने से मेरे मित्रों, मेरे प्यारों,
हम और आप भी अपने जीवन में कई बार विनाश को ले आते हैं, कई बार बर्बादी को ले आते हैं। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह एक मिशन पर जा रहे थे, एक लक्ष्य पे जा रहे थे, और उस कलवरी क्रूस पर वो जा करके उस बैरी के सिर को कुचलना चाहते थे। शैतान भरसक प्रयास कर रहा था कि उनको उस लक्ष्य से बहका दे, उनको उस मिशन से बहका दे। मेरे मित्रों, हम और आप भी, बाइबल बताती है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। खुदा ने हमें आपको भी चुना है अपनी महिमा के लिए, एक उद्देश्य के लिए, कि हम उसके राज्य के सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में बांटे, अपने जीवन से गवाही दे, अपने जीवन से उसकी बातों को करे। पर कई बार ये शैतान हमारे आपके जीवन में परीक्षाओं को ला करके, उकसा करके, हमें आपको बहका करके हमें विषय से भटका देता है और हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। पर धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारे आपके लिए वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक उदाहरण को पेश करते हैं। उन्होंने शैतान को डांट दिया, शैतान तुम्हारी बातों में मैं हरगिज आने का नहीं। और उन्होंने डांट के कहा कि लिखा ऐसा भी है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा? जो सबसे पहली बात मेरे मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूं, टू टेम्प्ट गॉड इज टू पुट गॉड ऑन ट्रायल। रखना, परमेश्वर को परीक्षा में डालना है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, कई बार जो है जब हम किसी को परखते हैं, उसका मतलब यही होता है कि हम उसे परीक्षा में डाल रहे हैं। और जब आप पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। कितनी अद्भुत बात लिखी है मेरे मित्रों। आगे कहने लगा कि ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मेरे मित्रों, प्रभु ने डांट के कहा कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना, क्योंकि अगर तुम परीक्षा कर रहे हो, तुम डाउट कर रहे हो उसकी हस्ती के ऊपर, उसके कार्यों के ऊपर, उसकी बरकतों के ऊपर। कई बार जब हम और आप परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, जब हम और आप उसे परखते, प्रभु आप हमारी दुआ क्यों नहीं सुन रहे हैं? किसी विषय पर हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और जब वो प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, हम प्रभु से कहने लगते हैं, प्रभु हम तो आपसे निरंतर दुआ करते हैं, हम प्रभु को तमाम अपनी भलाइयों को गिनाने लगते हैं। मेरे मित्रों, सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप देना, कभी उसके हस्ती पर शक ना करना, कभी उसके वजूद पर शक ना करना, कभी उसकी बातों पर शक ना करना और कभी उसकी परीक्षा ना करना, क्योंकि जब परखते हो प्रभु को तो तुम उसे परीक्षा में डालते हो। और आपको मालूम लिखा है, वो व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। बाइबल उसके विषय कहती है, जो प्रभु को परखते हैं वो व्यक्ति दो चित्ता है प्रभु को। इसलिए मैंने बताया मित्रों, कभी प्रभु को आजमाइश में मत डालना, कभी प्रभु को परखना नहीं, कभी कोई संदेह या सवाल मत उठाना, प्रभु के प्रति समर्पित हृदय को रखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो महान खुदा जो है मेरे मित्रों, उसकी हर एक बात हमारे आपके लिए भलाई को लेकर के आती है। आपको मालूम, एक जिक्र मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्गमन की पुस्तक उसके 17वें अध्याय पहली आयत में बात उन दिनों की है जब इजरायली लोगों को खुदा ने मिस्र से निकाला और जब वो वाचा के वे देश की ओर बढ़ रहे थे। पढ़िएगा 17वें अध्याय की पहली आयत से। इजरायलियों की सारी मंडली जो थी मेरे मित्रों, सीन नाम जंगल से निकल करके वो कूच करके रपीदीम में आकर के उन्होंने डेरे खड़े किए और उन्हें प्यास लगी और पीने को वहां पानी नहीं मिल रहा था। और बाइबल बताती है, मूसा से वो वाद विवाद करने लगे कि हमें पानी पीने को दे। और मूसा ने कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? और कहने लगा, तुम परमेश्वर यहोवा को क्यों परीक्षा में डाले हो? मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मूसा ने इस बात को क्यों बोला, क्यों उन्हें डांटा कि परमेश्वर की परीक्षा ना लो? क्योंकि मूसा को मालूम है किस तरह अद्भुत जलवे दिखा करके, किस तरह लाल समुद्र को दो भाग करके, किस तरह फिरौन की सेना को उस समुद्र में मिटा करके खुदा ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया है। बजाय खुदा की भलाइयों को देखने के, बजाय खुदा की दोहाई देने के, मेरे मित्रों, they started murmuring, they started cursing God। और आज हमारी आपकी भी यही तस्वीर है। कुछ भलाई
की चीजें जब जीवन में होती है हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ आशीषें मिलती हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। पर जब दुआ खुदा नहीं सुनता है, जब कई बार वो दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा होता है, हम परमेश्वर के प्रति कटुता से भर जाते हैं, हमारा हृदय वैमनस्य से भर जाता है, हम प्रभु के प्रति तमाम गलत विचार को रखने लगते हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, बजाय बड़बड़ाने के परमेश्वर की दोहाई देते रहना। ये इजरायली लोग, बाइबल बताती है, मूसा को पत्थरवाह करने पे उतर आए थे। मूसा ने उस जगह का नाम सा और मरीबा रखा क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मस्सा और मरीबा वो स्थान है मेरे मित्रों जहां पर इजरायली लोगों ने परमेश्वर के ऊपर संदेह किया, उसकी बातों पर शक किया, उसे परीक्षा में डाला। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब हम और आप इन 40 दिनों में रोजों के हैं, जब हम और आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हृदय को झांक करके देखें, क्या कोई ऐसा स्थान तो नहीं बन रहा जिससे आपके जीवन में भी खुदा कहे ये तो मस्सा और ये मरीबा है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में कभी ऐसे स्थान को मत आने देना, बल्कि वो नाम मिटा करके वहां प्रशंसा हो, वहां इबादत हो, वहां खुदा की बड़ाई हो और उसकी दोहाई देते रहना। आपको मालूम मूसा ने क्या किया? परमेश्वर की दोहाई दी और चट्टान से परमेश्वर ने उन्हें जल पिलाया। क्या वो दोहाई देते तो क्या खुदा उन्हें पानी नहीं पिलाता? जरूर पिलाता। पर उन्होंने सारी भलाइयों को मिटा करके परमेश्वर को परखा, और परखना जो होता है परीक्षा में डालना होता है। कभी खुदा को मत परखना मित्रों, कभी उस पर संदेह मत करना, कभी उसका इम्तिहान मत लेना, क्योंकि वो खुदा हमें सेत में वो अपनी बरकतों को देता है, अपनी आशीषों को नाजिल करता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के इस कथन से हमें आपको सीखने की आवश्यकता है कि उसकी परीक्षा ना लेना। अपने जीवन में मस्सा और मरीबा वो स्थान कभी आने मत देना। अपना हृदय कटुता से, कटाक्ष से मत भरना, बल्कि तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति भलाई, प्रभु के प्रति उद्गार, प्रभु के प्रति प्रशंसा, प्रभु के प्रति स्तुति तुम्हारे जीवन से निकलती रहे। मेरे मित्रों, ये तीसरा एपिसोड है जो हम और आपने देखा कि किस तरह से प्रभु इस कथन से हमें आपको क्या अद्भुत बात सिखाना चाहते हैं। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम और सीखेंगे कि इस कथन का और क्या मतलब होता है। मेरी दुआ है प्रभु आपको आसमान की उम्दा बरकतों से बरकत पजीर करे, आपके जीवन में वो आशीषों को नाजिल करे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।